जनता बिल्कुल बीजेपी को लाइक नहीं कर रही है इनके कारनामों से। ये केवल देखिए धार्मिक स्थल को लेकर दंगा कराना इनका मुख्य उद्देश्य जैसा हो गया है। आज आप बता रहे हैं हरियाणा का चुनाव हुआ, बीजेपी जीत गई। आप ही का सर्वे, आप ही यूट्यूबर और मीडिया के लोग कांग्रेस को 70 सीट, 65 सीट, 66 सीट दिखा रहे थे। गली गली आप खाक छान रहे थे, जनता से पूछ रहे थे। जो फूलपुर की जनता है, क्या लग रहा है किधर है यार? बदलाव, अच्छे लोग आए जो राष्ट्रीय हित में फैसला लें। और महंगाई, बेरोजगारी, तमाम सारी समस्याएं मोबाइल खड़ी हुई हैं। इस सरकार में ग्राफ गिरता जा रहा है दिन पर दिन। कानून व्यवस्था चाहे हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तमाम सारी समस्याएं मोबाइल खड़ी हैं। और मैं इस समय फूलपुर में हूं और ये जो सीट है, प्रवीण यहाँ पटेल पहले जीते थे, लेकिन लोकसभा सीट में बीजेपी से टिकट मिलता है और वो सांसद हो जाते हैं, तो ये सीट खाली हो जाती है। और यहाँ पे तमाम लोग होंगे और उन्हीं से बात करेंगे कि इस बार फूलपुर में कौन जीतेगा, कौन जीत रहा है चुनाव भैया सपा जीत रही है यहाँ से। हाँ, यहाँ सपा जीत रही है। यहाँ से पिछली बार जो है बीजेपी यहाँ से जीत गई। हाँ, बीजेपी जीत गई, लेकिन समीकरण कुछ लोगों को बदला है, इसलिए सपा जो है चुनाव जीतेगी। क्या लोग यहाँ के जो है बीजेपी से नाराज हैं? हाँ, बहुत नाराज है। मेन चीज़ है यहाँ के किसान लोग भी नाराज बहुत तेज अब दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि उन्हें डाई मिल नहीं रही है। किसानी एकदम चौपट होने कगार पे है, इसलिए किसान भी नाराज है और युवा भी बहुत नाराज है कि उनको नौकरी चाकरी नहीं मिल रही है। पढ़ लिख करके सब कौड़ी की तीन होते जा कह रहे हैं किसान नाराज हैं, लोग नाराज हैं। अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा का, यहाँ से प्रवीण पटेल जीत के गए। तो देखिए, प्रवीण पटेल की बात ये है कि प्रवीण पटेल यहाँ से चुनाव लोग यहाँ से कई क्षेत्र से हारते हुए गए हैं और उधर जाकर जीते हैं। कैसे जीते हैं हम नहीं बता सकता भाई, मैं वहाँ पर था नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि जनता उनको भी हरा चुकी है। जहाँ तक मेरा सोच है, जनता हरा चुकी। जनता बिल्कुल बीजेपी को लाइक नहीं कर रही है इनके कारनामों से। ये केवल देखिए धार्मिक स्थल को लेकर दंगा कराना इनका मुख्य उद्देश्य जैसा हो गया है। जो वही बहराइच में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ है, एक लड़का जो है मारा गया है, ये तो हमको लगता है कोई साजिश था। क्योंकि किसी धार्मिक स्थल पर जब हम जाते हैं, हम खुद ही मौन रहते हैं कि हमसे गलत ना हो पाए, भगवान हम अच्छे से आपका दर्शन करूं। ये कैसे कि भक्त लोग थे कि उपद्रव करते, बताओ, किसी छत पे चढ़ गए, उसका नीला झंडा तोड़ के गिरा रहे हैं, उसकी बारजा को तोड़ रहे हैं। ये तो सरासर गलत है। लेकिन वो परिवार को नहीं चाहिए, उसको थप्पड़ दो थप्पड़ मार के नीचे ढकेल देना चाहिए था। और ये मार डालना ये तो घातक है, लेकिन मारा कौन है ये तो अंदर की बात है, कौन बता सकता है भाई। अब देखा जाएगा आगे जो हो रहा है, सरकार कर रही है खोजबीन, उसका आएगा सामने। लेकिन सरकार यही है कि केवल मात्र किसानों के सही रखे, किसान इनको ले डूबेंगे। किसान इनसे बिल्कुल खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब भी खेती का काम आता है डाई गायब, किसानों के सामने समस्या तैयार। आप जान लीजिए, पूरा रात यही करे के जहाँ पर खाद मिलती है वहाँ किसान बेचारे अपना दरी बिछा लेंगे और रात भर इंतजार करेंगे सुबह के। सुबह जब सचिव आएगा तो एक एक का नाम लिखेगा और 10-20 को लिखा, उसके बाद कहेगा कल आओ। ऐसे हफ्तों लग जाएगा आप खाद लेने में। आप कह रहे हैं किसान परेशान हैं। हरियाणा में किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। अभी चुनाव हुआ, हरियाणा में बीजेपी की सरकार हो गई। भाई, हरियाणा में कैसे बीजेपी की सरकार हो गई, लेकिन बीजेपी की सरकार मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि गरीब जनता के लिए क्या दे रही है और ले रही है ज़्यादा। ले रही है ज़्यादा, दे कुछ भी नहीं रही। हमको रोजगार चाहिए, हमें चिकित्सा सुविधा, पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था चाहिए। शिक्षा स्तर इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी किसी भी कीमत में बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। अच्छा, कुछ नहीं मिल रहा है इस सरकार में। आगे आइए थोड़ा सा, आइए, क्या कह रहे हैं? इस वक्त वह धर्म संकट में हम फंसे हुई है मोदी सरकार में कि हम एक लड़की लोग पढ़ाने आते हैं वकालत। अजोरा के मैं पिता हूँ, मेरी बेटी वकील है, शेष बात मेरी लड़की से बयान ले लिया जाए। चलिए चाचा, क्या कहेंगे आप? इस जो चुनाव है अभी यहाँ पर जो होने वाला है फूलपुर में, खास करके सपा ने तो अपना कैंडिडेट जो है घोषित कर दिया है, मुस्तफा को जो है बना दिया है कैंडिडेट। यहाँ से बीजेपी सरकार जीतेगी जो है। बीजेपी क्यों बीजेपी ऐसा क्यों जीतेगी? बीजेपी इसलिए जीतेगी, बीजेपी का जनाधार यहाँ बढ़ा हुआ है और सभी लोग बीजेपी को लाइक करते हैं। बीजेपी ने काम किया है, करके दिखाया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है। लोकसभा का जो चुनाव हुआ था तो फूलपुर का जो वोटिंग था, जो विधानसभा था, उसमें बीजेपी पिछड़ गई थी लगभग 19 हज़ार से। लेकिन इस बार नहीं पिछड़ेगी, इस बार आगे जाएगी बीजेपी। इस बार नहीं पिछड़ेगी। नहीं पिछड़ेगी। क्या लग रहा है, बीजेपी या सपा? ऐसा है
फूलपुर की जनता बिल्कुल जागरूक है। लोकसभा का चुनाव भी 2024 में हुआ है। भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। यहाँ बीजेपी 19,000 वोटों से हार गई थी। बीजेपी को सिर्फ कहती कुछ है, करती कुछ है। बीजेपी कहेगी ये नहीं बिकेगा तो जान लीजिए वो बिक गया। बीजेपी कहेगी ये नहीं होगा तो बिल्कुल होना तय है। तो बीजेपी यहाँ से हारेगी, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। जनता बिल्कुल दुखी है। जनता दुखी है, जनता बिल्कुल दुखी है। जनता दुखी है आप कह रहे हैं। ऊपर से यहाँ जो है जनता को हर महीने में उनको राशन मिल रहा है, पैसे मिल रहा है, तमाम योजनाएं। तो आप बताइए कि राशन अगर गेहूं और चावल आपको दे दिया जाए, नमक तेल, और आप देख रहे हैं टमाटर का भाव 100 रुपये किलो है। एक टमाटर लेने जाओगे तो कैसे खाएगी जनता। लोग ताली बजा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई साहब को। 100 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, 80 रुपये किलो प्याज बिक रही है। यही है, यही इनका धर्म है। पूंजीपतियों को आगे ले आकर के सारे किसानों के जितने भी हैं, टमाटर है, प्याज है, सब इन्होंने स्टोर कर लिया है। अब धीरे धीरे किसानों को, गरीब जनता को चूस रहे हैं। 5 किलो गल्ला दे करके बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। बेरोजगारों की एकदम झड़ी लग गई है। अच्छा, टमाटर वगैरह तो किसान ही पैदा करता है ना, तो उसको ही फायदा होगा। किसान पैदा करता है, लेकिन टमाटर का भाव किसान को कहाँ मिल रहा है। गेहूं पैदा करते हैं, चाहे धान पैदा करते हैं, हमको कहाँ मिल रहा है। MSP कानून लागू करने के लिए तो यही तो बोला गया ना। ये बीजेपी गवर्नमेंट, हजारों किसान वहाँ बॉर्डर पर मर गए। आज आप बता रहे हैं हरियाणा का चुनाव हुआ, बीजेपी जीत गई। आप ही का सर्वे, आप ही यूट्यूबर और मीडिया के लोग कांग्रेस को 70 सीट, 65 सीट, 66 सीट दिखा रहे थे। गली गली आप खाक छान रहे थे, जनता से पूछ रहे थे। अब 20 सीट पर उन्होंने अगर 99% और 95% EVM चार्ज पाई गई, 20 सीट के लिए हम कह रहे हैं कि इस पर पुनः चुनाव करा लीजिए। कौन जीता कौन हारा पता चल जाएगा। तो चुनाव आयोग का, आयोग तो कठपुतली है भाई। बीजेपी कठपुतली है ना चुनाव आयोग। अभी बीजेपी कहेगी कि अब उपचुनाव आप 20 तारीख को कर दो, गई तो है ना। अब क्या बता रही है, जरा उसका देख लीजिए। बीजेपी के लोगों का स्टंट देख लीजिए। 13 तारीख को चुनाव संपन्न हो रहा है, बता रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा है 16 तारीख को। इसके लिए आप चुनाव बढ़ा दीजिए। जब 13 तारीख को चुनाव ही खत्म हो जाएगा तो कार्तिक पूर्णिमा से क्या लेना देना है। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि जो हम चाहेंगे वही करेंगे, आप लोग चिल्लाते रहो। चलिए और भी लोग हैं, उनके भी बातें करेंगे। क्या नाम है चाचा? बीरेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट, मैं तहसील फूलपुर में वकालत करता हूँ। हाँ, क्या कहेंगे इस बार जो फूलपुर की जनता है, क्या लग रहा है किधर है यार? बदलाव, अच्छे लोग आए जो राष्ट्रीय हित में फैसला लें। और महंगाई, बेरोजगारी, तमाम सारी समस्याएं मोबाइल खड़ी हुई हैं। इस सरकार में ग्राफ गिरता जा रहा है दिन पर दिन। कानून व्यवस्था चाहे हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तमाम सारी समस्याएं मोबाइल खड़ी हैं। आप लोग एक एडवोकेट हैं और विधि के बारे में ज़्यादा जानते हैं। क्या सरकार में विधि के हिसाब से काम चल रहा है? देखो भाई, कानून तो इनका एजेंडा है नहीं। इनका एजेंडा है सांप्रदायिकता, और सांप्रदायिक आधार पे अपना एजेंडा चला रहे हैं। लोगों की जबान बंद कर रहे हैं, लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। अनावश्यक बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ना जाने कितने भवन गिरा दिए गए। महंगाई, बेरोजगारी जो राष्ट्र की समस्या है, जो उसको मिलना चाहिए, वो इनके एजेंडे में है नहीं। धमकियां देकर जबान लोगों की बंद कर रहे हैं। आज की ज़रूरत है कानून व्यवस्था की ज़रूरत है। आज ना मुल्क हमारा लोकतंत्र है, कानून से चलेगा, कानून से चलना चाहिए और सबको कानून का अनुपालन करना चाहिए। अगर कानून है तो सब कुछ है, कानून नहीं है तो हमारा देश बिखर जाएगा। तो यहाँ की जनता क्या बदलाव कर पाएगी? बदलाव अवश्य बदलाव करेगी, बदलाव के पक्ष में और अपना मत देगी और बदलाव निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए और भी भाई हैं, नवयुवक है। अभी आप भी एडवोकेट हैं? हाँ सर, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं? हाँ सर, क्या प्रैक्टिस नाम है कर आपका? अरमान सिंह पटेल। पटेल जी, ये बताइए, आप बहुत युवा हैं और क्या लग रहा है, बीजेपी या सपा? नहीं, यहाँ से तो बीजेपी ही आनी है, क्योंकि उसका कार्य बहुत अच्छा है। क्योंकि 100% रोजगार कोई भी सरकार नहीं दे सकती। प्रवीण पटेल की वजह से कहते नहीं? नहीं, पटेल की वजह से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि रोजगार की जहाँ तक मुद्दा है, लोग कहते हैं रोजगार बहुत कम मिल रहा है। रोजगार का जहाँ तक मुद्दा है, रोजगार यहाँ पे लोग 100% किसी को नहीं दे सकते हैं। अगर ये जनसंख्या जिस हिसाब से हिंदुस्तान की बढ़ रही है, हम सभी को रोजगार नहीं दे सकते हैं। इसलिए जितना सुनिश्चित हो सकता है उतना रोजगार सबको दिया जा रहा है। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग की बेरोजगार होते जा रहे हैं लोग। भाई जनसंख्या बढ़ी है, रोजगार हमारे पास 10 है, तो मैं अगर जनसंख्या बढ़ी है
तो सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं वो मुहैया कराए ना, तो फिर गवर्नमेंट में बैठने की उनको क्या ज़रूरत है? अगर वो मुहैया नहीं करा सकते हैं, आप कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, ये कोई रीज़न तो नहीं है। जनसंख्या यही बढ़ रही है तो जनसंख्या से वोट मांगने भी तो आ रहे हैं आप। नहीं, अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहें तो आपको हर शहर में हर जगह है, लेकिन हो सकता है फूलपुर क्षेत्र में अपने कोई उद्योग नहीं है जो यहाँ पे मिल जाए। बात ये अगर जनसंख्या जानते हैं, रोजगार आपको कहीं बाहर मिल रहा है, लेकिन जो रोजगार का स्थायी यहाँ पे मिलना चाहिए और रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार हमें बाहर मिल रहा है, बाहर हम जाएंगे 10-15 हज़ार की जॉब कहीं ना कहीं हर इंसान के लिए है, करना चाहे जो प्राइवेट जॉब कर सकता है। और कृषि की बात की जाए तो कृषि अगर जो चावल के हुए 1000 रुपये कुंटल जा रहा है, 2000 से 2500 रुपये कुंटल है। महंगाई की बात अगर ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। महंगाई नहीं है, महंगाई की नहीं, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से हमारे प्रॉफिट बढ़े हैं। अनाज हमारे घर जो यहाँ किसान लोग हैं 1000 रुपये कुंटल जो अनाज बेच रहे थे, आज वही 2500-2000 रुपये बेच रहे हैं। हर किसान से आप सफर वो भी तो पहले खाद और डाई जो है 400 रुपये 800 रुपये में मिला करती थी, आज जो है 1500 में मिल रही है। नहीं, अगर हमारा प्रॉफिट हमारा इनकम बढ़ी है तो वो भी महंगा तो होगा ना, हर चीज़ में महंगाई तो बढ़ी रही है। तो फिर आप उसको तुलना कर रहे हैं तो यहाँ भी तो तुलना कीजिए ना कि डाई की रेट बढ़ गई, जुताई की रेट बढ़ गई, जो है तमाम चीज़ें तो वो भी तो बढ़े हैं। नहीं बढ़े हैं तो हमारी इनकम तो बढ़ी है ना, तो फिर तो ये तो इक्वल हो गया ना। यही देख लेकर तो फिर वो तो हम इक्वल मान अगर हम जो सब्जी अगर दोनों चीजें बढ़ गई तो फिर इक्वल हो गया। यही आलू हम 5 रुपए किलो बेचते थे, बेच नहीं पाते थे, आलू बाहर नहीं गई जाती थी, लेकिन वही आलू आज 3035 रुपये है। आपने बेचा 3500 रुपये? हाँ, हम 28 रुपये में बेचे हैं आलू इस समय। हाँ चलिए ठीक है, आपने बेचा है। क्या कहेंगे, कौन इस बार यहाँ फूलपुर से कौन जीत रहा है, बीजेपी या सपा? इस बार फूलपुर से जनता की जीत होगी। जनता की जीत। हाँ, जनता तो हर जगह जीतती है, चाहे वो कहीं भी हो। जनता की जीत ये होगी कि शायद जो पिछले चुनाव हुए हैं, उसके नतीजे किसी छिपे नहीं हैं। अब वो चाहे मतलब शायद कह सकते हो कि जीते हैं या जिताए गए हैं, ये तो समय की बात थी। हो सकता है यही फिर हो। बहरहाल अगर जनता की जो जीत है वो जो है निष्पक्ष होना चाहिए, वो सामने आएगा। तो आपको लग रहा है कि जनता नहीं जीत पा रही? इस बार जनता नहीं जीत पाएगी, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो जीतेगा नहीं, वो जिता दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं? इस बार माननीय सांसद केसरी देवी पटेल जी के बेटे दीपक पटेल यहाँ से विधानसभा विधायक बन रहे हैं।